पूरे रूट पर आजकल काफ़ी सारे बुरांस खिले हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। मन में सवाल भी आता होगा कि ये मंदिर कौन से देवता का है। पूरी लेक में सामने के बर्फीले हिमालय का रिफ्लेक्शन जैसे शांत नेचर है वैसा होना सीखिए। इस उम्मीद में कि यहाँ पे हिमालयन थार दिखें, लेकिन सुबह के 7:15 बजे जैसे ही बाहर निकले, थोड़ी देर में बस सनराइज भी होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मद्महेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के करीब 7:30 बजे आज हमें जाना है अपने गांव के ठीक ऊपर धार पे देवरिया ताल की ओर। अब आज है चंद्र ग्रहण, तो फिर सभी मंदिर क्लोज होंगे। तो आज घूमने वाली जगहों पे जाएंगे मेहमानों के साथ। गाड़ी से हमको जाना है सारी गांव तक, फिर वहां से अपना ट्रैक शुरू होगा देवरिया ताल के लिए। वैसे यहाँ हर गांव से रास्ते हैं देवरिया ताल जाने के लिए। पहुंच चुके हैं चोपता घाटी के सारी गाँव में। आठ 8:53 पे सारी गांव से हम ये देवरिया ताल ट्रैक शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर चढ़ने में। सारी गांव से घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी हो जाएगी। लगभग वन साइड का 1000 रुपये के आसपास। जब भी इस ट्रैक पे आएँ तो सुबह जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि सामने से धूप की बड़ी तेज चमक सी लगती है। ठीक सामने ये वाला पहाड़ चंद्रशिला चोटी। मुझे लगा गेस्ट आगे निकल गए, लेकिन वो अभी पीछे आ रहे हैं आराम से। इस रूट पे जगह जगह पे दुकानें हैं जहाँ पे कि आजकल यहाँ का माल्टा, बुरांस, लीची, आंवला वगैरह का जूस आसानी से मिल जाएगा। बड़ा जी की दुकान से जूस पी रहे हैं अपने साथ आए गेस्ट। बड़ा 21 साल में हम दुकान याद नहीं हुआ यार। 2018 में खोल दो। पूरे रूट पर आजकल काफ़ी सारे बुरांस खिले हैं, लेकिन इस साल ज़रा सीज़न कम लग रहा है बुरांस का भी। पूरे रूट पर पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी सिर्फ। बिल्कुल शांत सा माहौल। बढ़िया। सारी गांव से जैसे ही देवरिया ताल ट्रैक शुरू करते हैं तो एक पर्ची कटती है वहाँ पे 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, पर्यटन गांव देख रेख समिति की ओर से। तो बढ़िया है भाई, गांव में स्वच्छता बनी रहेगी जो भी पैसे कलेक्ट होंगे इन पर्चियों से। बांज, बुरांस और महल के घने से इस जंगल से हम आगे को बढ़ रहे हैं देवरिया ताल के लिए। और बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इस पर लाल फूल खिलते हैं जिनका कि जूस बनता है आजकल ही, और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। और धीरे धीरे बसंत ऋतु आ रही है तो पेड़ों पर नई नई कोपलें, नए नए फूल, पक्षियों की चहचहाट पूरे माहौल में एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। आगे बढ़ते ही ठीक सामने पे बिसुड़ी ताल वाला पहाड़ भी दिखने लगा है, और इस वाली चोटी से हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। अभी रास्ता सेम लग रहा है जैसे कार्तिक स्वामी वाला रूट होगा। 10:51। फाइनली पहुंच चुके हैं देवरिया ताल में, और सामने हिमालय के ऐसे सुंदर से दर्शन यहाँ से बहुत ही गजब। बिल्कुल सही समय से आए हैं जिस दिन पूरे हिमालय की बर्फीली चोटियां बड़ी सुंदर लग रही हैं यहाँ से। आप लोग भी आगे कहाँ से? झारखंड से? झारखंड से है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप सही टाइम से आए हैं। हिमालय बहुत बढ़िया दिख रहा है आज। देवरिया ताल को देवताओं की झील माना जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि यहाँ नाग देवता निवास करते हैं।
और इसको बहुत पवित्र झील मानते हैं हमारे यहाँ। अभी तो हम मेहमानों को सारी गांव से ले आए हैं। अगली बार जो मेहमान आएंगे उनको अपने गांव या फिर फापन बरसाल गांव से यहाँ तक ले आएंगे। ऐसे ऊंची जगहों पे जाके हिमालय के तो ऐसे अद्भुत से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ सही समय से आना ज़रूरी है ऐसे में, नहीं तो ये हिमालय बादलों के पीछे ढक जाते हैं कभी कभी। अभी तो यहाँ से मेन पीक्स चौखंबा 3rd, चौखंबा 4th, पीक 6638, जानकोट, मंडानी, ये खर्चकुंड, केदार डोम, केदार मेन और भरते कुंटा हैं। और चौखंबा के दूसरी तरफ के पहाड़ दिखते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर से, बहुत ही सुंदर। वहाँ भी जाएंगे 2-4 दिनों में। थेपला है ना ये? हाँ, गुजरातियों के साथ आए और थेपला ना मिले ये तो कोई बात ही नहीं है। पिछली बार वाले भी ले आए थे। अब पूरे ताल का एक चक्कर लगाते हैं, उसमें हमें जो पीक्स हैं उनके रिफ्लेक्शन भी दिखाई देंगे तालाब में। जितने भी लोग देवरिया ताल ट्रैक करने के लिए आते होंगे तो एक चक्कर लगाते हुए ये वाला मंदिर ज़रूर से दिखाई देता होगा। अब मन में सवाल भी आता होगा कि ये मंदिर कौन से देवता का है। ये मंदिर है नागराजा जी का, जिनका कि ये पूरा स्थान है, ये जगह है। हम हैं लगभग 2390 मीटर के आसपास की हाइट पे, मतलब कि घर से हम लगभग 800-900 मीटर का एलिवेशन गेन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक ऐसे व्यू पॉइंट पे आया हूँ जहाँ से लेक के साथ साथ बर्फीले हिमालय भी दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तरंगे ज़्यादा हैं पानी में। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि हिमालय के दर्शन हो जाए यहाँ नीचे लेक के अंदर। पूरी लेक में सामने के बर्फीले हिमालय का रिफ्लेक्शन बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ भी बची है इस साल जो पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है। जितना देखो इन नज़ारों को मन नहीं भरता है भाई। हर जगह से बर्फीले हिमालय का रिफ्लेक्शन, आसपास का माहौल बहुत ही सुंदर लगता है भाई। बाकी लास्ट टाइम जब मैं आया था पानी यहाँ तक था और आजकल देखिए यहाँ तक चले गया पूरा सूख के। बस एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, अजीब सा माहौल बन रहा है। मतलब इतनी शांत जगह पे आइए, नेचर को देखिए, जैसी शांत नेचर है वैसा होना सीखिए। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक पर्ची कटी है अपने गेस्ट की, बच्चे की 50 रुपये की और जो लेडीज़ हैं उनकी 200 रुपये की। आराम से देखते रहो हिमालय को। ऐसे हिमालय देखे आपने? नहीं है, ये हिमालय पहली बार देखा है? हाँ। अच्छा, तो ये बर्फ पहली बार टच की। हाँ। बर्फ़ पहली बार देखी है। करेक्ट 12:30 बजे निकल पड़ते हैं यहाँ देवरिया ताल से भी वापसी की ओर। लेक के ठीक सामने से रास्ता जा रहा है अपने गांव गिरिया के लिए। यहाँ से ये रास्ता पाली फापन गांव के लिए और इस रास्ते हम जाएंगे सारी गांव के लिए। चढ़ने में 2 घंटे लगे थे। अपने साथ जो गेस्ट आए हैं उनको वापसी में शायद 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे सारी गाँव तक। ये धुंध सिर्फ नीचे घाटियों में है, ऊपर ऊपर उतनी ज़्यादा धुंध नहीं। अच्छा, वहीं रहते उनके अगल बगल, जानते हो भी? अच्छा, लगभग 60-70 तो होगी। 70 साल। हम यहाँ से आ रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं, श्रीनगर से। पूरे रूट से सामने चंद्रशिला तुंगनाथ वाली चोटी तो हर समय दिखाई देती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ चमक और बढ़ जाती है वहाँ की। 12:30 बजे वापसी का सफ़र शुरू किया था देवरिया ताल से और 2:15 बजे सारी गांव में पहुंच चुके हैं। अभी सारी में अभी आया हूं सालनी के मौसा जी लोगों के होटल पे। अब यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं भाई एक बारी। सबसे बढ़िया यहाँ पे लगा है मुझे सिटिंग एरिया, मस्त मज़े से नीचे बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों के सामने खा सकते हैं आराम से खाना। स्वादिष्ट सा लंच करने के बाद अब निकल पड़े हैं सारी से सीधे चोपता की ओर, सामने उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ। देखते हैं रास्ते में कहाँ पर हमको बर्फ़ देखने को मिलती है। लास्ट टाइम जब चोपता आया था खूब बर्फ़ थी यहाँ, अब तो काफ़ी हद तक पिघल चुकी है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे
धूप कम आती है, बहुत है भाई बर्फ। बुलकन से आगे आए हैं इस व्यू पॉइंट पे, इस उम्मीद में कि यहाँ पे हिमालयन थार दिखें, लेकिन दूर दूर तक नज़र दौड़ा रहे हैं लेकिन कहीं भी नहीं। अभी सिर्फ ये फ़ोटो देख के ही काम चलाना पड़ेगा, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बाकी धुंध इतनी ज़्यादा है इधर साइड कि सामने पे यहाँ से त्रिशूल और नंदा देवी पीक्स भी दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही विजुअल हैं।